ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े। जरा हाथ ऊपर करिए और जोरदार तालियां बजाकर देश के सर्वाधिक लोकप्रिय बड़े कवि आप लोग खड़े हो गए, मैं आपका ऋणी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत ने संचालन बहुत अच्छा किया। इतनी बड़ी टीम को संभाले रखना, और सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं बस एक ही बात सोच रहा था पिछले 5 घंटे से कि मेरा कसूर क्या है। बस मेरी आयु मेरा कसूर है। और आप भी बैठ जाए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। देखिए, जो सबसे बाद में जिसका नंबर आता है उसका कष्ट जानते हैं आप। आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनी, कविता सुनकर थक गए। हास्य बहुत अच्छा सुना, हंसते हंसते थक गए। तालियां बजा बजा कर थक गए। सबसे अंत वाले कवि की हालत बताऊं आपको। आपने कभी ठेले में कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? समझना, गन्ने को एक बार डालते हैं कोल्हू में, फिर पीछे से उठा के फिर दोबारा डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खोखस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखाएगा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं। मेरे पीछे बैठे भाई बहनों, अगर नींबू से काम नहीं चला तो मैं तुमको फंसा दूंगा। सब इतने जमे, और जैसे ही ज्यादा जमता था जो भी कवि, वो पीछे मेरी ओर देखता था जैसे मैंने कोई गलती की हो। अरे भाई लोगों, जब तुमको सबको पता था मैं यहाँ बैठा हूं, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना जमने की? रुचि ने और हमारे अशोक चौबे जी ने बहुत श्रेष्ठ टीम का चयन किया। मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया था कभी कि 22 फरवरी 2025 आपके दिन में सुख और दुख दोनों आएंगे। इससे पहले मेरा ज्योतिष में विश्वास नहीं था। ये सुख है कि ताज महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर दिया अशोक चौबे जी ने। दुख ये है कि 5 घंटे में कार से चल के आया, 5 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रियांशु की तरफ से माफी मांगता हूँ। यार, जिससे हो गई उससे काम चला। अभी भी प्रेमिका की तलाश में, और उसके बाद में दावा कि हम देश के सुधारक कवि हैं। घर खबर भेजूंगा तेरे, तू नाच क्या पढ़ा जी? आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। अच्छा, कविता मैं पढ़ रहा हूँ, फोटो उनके खींच। भैया बैठ जाओ। ए भाई, आप बैठ जाओ, आपको भी खड़े होने की सुविधा नहीं है। देखिए, मैं बहुत अच्छा, मैं सचमुच में खुद सुनते सुनते मुझे भी अच्छा लग रहा था। सबको, जो नए लोगों को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहीं से ऊर्जा मिलती है। स्वागत। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, आधी मिनट की कहानी सुनाता हूँ। बाप बेटी किसी रास्ते पर जा रहे थे, तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों घबराए, डरे कि कैसे निकलेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी मत डरो, हम पार निकलेंगे बाढ़ के पानी से, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी ने कहा, नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? जो कहना चाहता हूं वो समझ जाओ तो बता देना बस। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। मैं एक कविता सुनाता हूँ, हर विषय हो गया, लगभग हर विषय। प्रोफेसर साहब भी सोचेंगे कवियों के पास कुछ नया है कि नहीं। कह नहीं रहे वो, ये उनकी अच्छी बात है। पहली चौथी लाइन, कविता की चौथी लाइन में, जी मिसेस बघेल साहब आ गई हैं और मैं उनके मैके का हूं, तो बहन जी आ गई हैं मेरे लिए। तो अब बघेल साहब की क्या हिम्मत की मुझे ना सुने।
खेल साहब, हमने आपको बेटी दी है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हम बहुत उदार लोग हैं, मेरठ और मेरठ के आसपास वाले, बहुत उदार। रावण तक को बेटी दी। ये हमारी उदारता है। बहन जी को प्रणाम करता हूं, मुझे वो कह के गए थे कि सुनिए, चौथी लाइन कविता का शीर्षक है। उस शीर्षक को सुनकर आपको तय करना है कि इस कविता का मैं कितना हिस्सा आपको सुनाऊंगा। अगर आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, 1/4 की तालियां उठी तो 1/4 सुनाऊंगा, और एक एक व्यक्ति की ताली उठी तो मैं अधिकतम कविता सुनाऊंगा। बहुत लंबी कविता है ये, लेकिन उसका अधिक हिस्सा सुना दूंगा। अगर सबकी तालियां बजी, एक भी व्यक्ति बिना ताली के नहीं रहा, सुन तो दो भाई। अच्छा, कितने अच्छे श्रोता, मैं तो समझ रहा था इन कवियों ने अच्छा पढ़ा है। अरे भाई लोगों, तुम तो इसलिए जम रहे थे कि ये लोग अच्छे हैं, गलत फहमी में मत जाना यहां से। सुनिए मुझसे, चौथी पंक्ति तय करेगी प्लीज। अब मेरी तरफ देखो सर, अब मेरी तरफ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों में चौथी पंक्ति तय कराएंगे। अगर मुझे लगा आप इस विषय को नहीं सुनना चाहते तो मैं और कविताएं सुना दूंगा। मेरे पे तालियों वाली बहुत कविताएं हैं। ये शशिकांत ने ऐसे ही नहीं कह दिया। इस देश में ताली बजाने वालों के, तालियों के ऊंचे पहाड़ खड़े करने वालों का जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं छोटा मोटा नाम मेरा भी लिखा जाएगा। ये काम पैरों में अंगारे, थोड़ा और बढ़ा दो भाई, और मैं अपना कितना ही बढ़ाऊं घटाऊं, आप इसको फिर मत छेड़ना, ठीक है? इसको बढ़ा के आप बैठ जाओ। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे ना? प्लीज रिकॉर्डिंग कर। पैरों में, बस यही छोड़ दीजिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। तालिबान सुनेंगे साहब? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि ऐसा लगे हॉल भरा हुआ। प्रियांशु, केवल प्रेमिकाओं पर कविता सुनाने से ही कविता नहीं मानी जाती। मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के आज दुखी हूं कि मैं तो तुम्हें अच्छा आदमी समझता था, लेकिन तुम भी वही निकले जो शंभू नहीं हो सका। देखो इसको, शंभू को देखो, जहां नहा लेता है वो नदी काली हो जाती है। बस अब मैं सुनाता। पैरों में अंगारे बांधे, कह रहा था मैं तो लिम्का पीऊं तो कोका कोला हो जाती है। मैं ये कह रहा था कि मैं लिम्का पीऊं तो कोका कोला हो जाती है। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसको आगरा केवल कविता पढ़ने के लिए नहीं बुलाया आज, सुबह इसका एडमिशन कराना। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या। नहीं सजी, वापस आइए, वापस आओ, वापस वहां बैठो जहां से उठे हो। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? वहीं बैठो। अरे बैठ जा भैया। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, वो बैठ गई। मैं बहुत साल बाद आया हूं तो इसके माने मुझे सुनना भूल गए। देखिए, किसी को जाना हो तो मैं आधी मिनट और इंतजार कर सकता हूं, जा सकता है। मैं 5 से 7-8 मिनट सुनाऊंगा। मैंने 10 घंटे इंतजार किया अपनी एक कविता सुनाने के लिए, तो अब बीच में किसी को जाना है तो भी चले जाए उठ के। अब आप जा सकते हो, जाए, बहुत आवश्यक है तो जाओ। अच्छा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे से कहने से नहीं रुकते, मैं आपका क्या कर लेता। चल ले आइए।
ये ले आइए, ले आइए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बैग यहीं छोड़ के गए, इसके माने वापस आएंगी। नई सदी पर माँ, अब बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, बस मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। थोड़ी देर गंभीर हूँ, उसके बाद आप तक पहुंच जाऊंगा आराम से। पैरों में अंगारे बांधे नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखे हैं। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम का किसने कहा ये लोग थक गए? क्या बात है डॉक्टर साहब? प्रियांशु आप गलत कह रहे थे कि लोग थक गए। आप थके हैं क्या? नहीं तो। आप ऐसे सुनेंगे जैसे पहले कवि को सुन रहे हैं। मैं पहला ही कवि हूँ। अब मैं कवि सम्मेलन फिर शुरू करने जा रहा हूँ। उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां देखना चाहता हूँ, कितना प्यार देंगे आप। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी पंजों के तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। मैं बीच बीच में एक दो बार पानी पीऊंगा। मैं पिछले दिनों बहुत बीमार हुआ था, तो दवाइयाँ मुझे बहुत खानी पड़ी। जो मेरे एलोपैथिक डॉक्टर दोस्त थे उन्होंने कहा था कि हमारी दवाई खाएगा तो बचेगा। बाबा रामदेव के पास में उठता बैठता, उन्होंने कहा मेरी दवाई खाएगा तो ही बचेगा। एलोपैथी वालों ने कहा बाबा की मत खा लेना तो मर जाएगा। बाबा ने कहा इन एलोपैथी वालों की मत खा लेना तो मर जाएगा। और साहब माफ करना, मैं बचा जब मैंने दोनों की खानी बंद की। %90 बीमारियों को केवल भूख खा सकती है। उपवास का जो हमारा कंसेप्ट था, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है बहुत लंबी बीमारी के बाद। 10% बीमारी बहुत बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन 90% साधारण बीमारियों को उनका भोजन सिर्फ भूख है। अगर आप भूखे रह सकते हैं तो आप अपनी बीमारी से लड़ सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। मैं बनारस गया पिछले दिनों। मैंने जब घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहां, उसने एकदम सामने से बोला हरिओम पवार, अब तू बूढ़ा हो गया। अच्छा कहा तो उसने ठीक। मैं 74 प्लस हो गया तो इस उम्र के आदमी को बूढ़ा ही कहते हैं, लेकिन मैं जाट कुल में पैदा हुआ। वो जाट क्या जो मान ले, ईगो नहीं मानती उसकी।
मुझे किसी ने बताया था कि एक वो जाट की और पंडित जी की आपस में बहस हो गई कि बकरी के टांग कितनी होती है। चौधरी साहब बोले 3, पंडित जी बोले 4। बोले कराओ फैसला पंचायत से, बोले करा लो फैसला। घर जाके पंडित जी चौधरी साहब से बोले, चौधरी से जाके कि मैंने आज पंडित जी से बहस कर ली। बोले किस बात पे? मैंने कहा मैंने बकरी के 3 टांग बताई, पंडित जी 4 बता रहे हैं, कल गांव पंचायत फैसला करेगी। चौधरी बोली आप तो हार जाओगे। चौधरी बोला हार तो तभी जाऊंगा जब मान जाऊंगा। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला प्रोफेसर साहब, अचानक निकल गया। उस दिन तो अचानक निकला, मैं उसे रोज बोलता हूँ। इससे मेरी उम्र बढ़ेगी, मुझे समझ जाओ तो आशीष लेना। मेरे मुंह से निकला, देख दोस्त, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। अब साथ देना, 6 लाइन पढ़ रहा हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों के गति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय, पूरी दुनिया को चुनौती दे के कविता पढ़ रहा हूँ। ये कविता पूरी दुनिया के खिलाफ। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की शैली चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर ये बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल में दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। और 2 पंक्तियां इस इतिहास के काले पृष्ठ को आपको दुख हो तीर की तरह चुभे पंक्तियां, तो थोड़ा और जोर से ताली उठाना, ताकि मुझे ये एहसास बिल्कुल नहीं हो कि मैं 5 घंटे बाद कविता सुना रहा हूं आपको। क्या बात है? ताली ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े। तालिबानों की बेशर्मी, छोटी करता जाऊंगा। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई शर्म नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति है ये। 600 साल पुराना पाषाण युग एक देश में आ गया, लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, और दुनिया देख रही है। ऐसा कभी होता है क्या? नारी की अस्मिता पर इससे बुरा संकट मैंने दुनिया में कहीं कभी देखा नहीं। मैंने एक पंक्ति में अफगानिस्तान की नारी की हालत लिखी है, आपकी एक पंक्ति आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं और मेरे छोटे भाई को समर्पण करना सुना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। इनको कोई फिक्र नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनके पापों 7 समंदर, इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। और मैंने जिस दृश्य को देख के पूरी कविता लिखी, ये मेरा विषय था ही नहीं, टीवी देख रहा था मैं बैठा हुआ, मैंने ये दृश्य टीवी पर देख लिया। इससे ज्यादा बुरा मैंने अपने जीवन के 74 साल में कभी कुछ नहीं देखा। हर किसी के घर में दुख सुख आते हैं, मेरे घर में भी बहुत मौतें हुई, मेरी माँ की, पिता की, बहन की, भाइयों की, लेकिन शायद मैं इतना तब नहीं रोया होऊंगा जितना मैं एक दृश्य देख के रोया। और मैंने पूरी कविता उस दृश्य को देखने के बाद लिखी, सुनना। काबुल के हर चौराहे, उस
सीन के दर्द को समझना। काबुल के हर चौराहों पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या बात है, जिसके खिलाफ भारत सरकार भी शायद नहीं बोलना चाहेगी डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो मैं भारत सरकार से ज्यादा मजबूत आदमी हूँ। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। इनको अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों को, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। और दो पंक्तियां फिर आपका आशीर्वाद मांगते हैं। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते। अब मैं छोटी करता हूँ कविता, मैं अंतिम छंद सुनाता हूँ, मेरा आशय अंतिम छंद सुनाने का था। 2021 में 15 अगस्त को उनका कंट्रोल हो गया था अफगानिस्तान पर, तो उनका एक प्रेस प्रवक्ता बार बार अंग्रेजी में प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था उनका, और मैंने उसको अपने देश के टीवी पर कम से कम 3 से 4 बार मैंने खुद सुना। उनका प्रेस प्रवक्ता बार बार कह रहा था, वी हैव गॉट अवर लैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, जिहाद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत ही खराब है। मैंने सोचा ये तो पाकिस्तान से इनका अच्छा हुआ दुश्मनी हो गई, वरना वो तो हमारे गले को आने वाले थे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा, इसमें मेरा देश बोलता है, कोई दल नहीं बोलता। मेरे देश में कोई भी सरकार में होता, मैं यही बोलता जो मैं अब बोल रहा हूं। सुनिए मन से, मैं नहीं कहूंगा एक बार भी ताली बजाइए। अगर मैंने युवा पीढ़ी को मंचों से कुर्सियों से खड़ा नहीं कर दिया तो मैं काहे का हरिओम पवार, काहे का हरिओम पवार, जिसका इतना इंतजार किया, इतना प्यार किया, खड़े हो गए और ये बाकी कवियों की छाती पे सांप लुटा दिया। मैं तो सोच रहा था जब मेरा नंबर आएगा पीछे कोई रहेगा नहीं, बस मैं और शशिकांत ही रहेंगे, लेकिन हमारी बेटियां बैठी हैं। सुनिए मन से, बस अब मन से सुन लीजिए जोश में। और यही कविता पाठ है, चाहेंगे तो इसके बाद 2 मिनट की कविता में मैं मोदी जी पर भी सुना सकता हूँ। एक शब्द उनके पक्ष में नहीं, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं। मौका ही नहीं देता, ज्यादा मौका लगे तो मैं लिखूं। ये सुनिए आप मन से, आपको अच्छा लगेगा तो आप जितने जोश में मैं पढ़ रहा हूँ उतने जोश में सुनिए, बस मैं नहीं कहूंगा कि ताली बजाइए। तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल, और जोश चाहिए, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो घुसपैठी
हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। बंदूकों की गोली का उत्तर, भारत माता की जय मत बोलो, अगर जय बोल लिया तो बोलो दुनिया के बाप की जय। अब भी आपको कमी लगती है? यूक्रेन में युद्ध में हमारे तिरंगे को देखकर रूस और यूक्रेन की सेना पीछे हटती है, तो इससे बड़ा और दुनिया का बाप क्या हो सकता है? आपने कल परसों नहीं देखा ट्रंप कुर्सी लिए खड़ा है मोदी जी के पीछे? अरे अब जय बोला करो तो दुनिया के बाप की बोला करो। भारत माता बहुत थक गई, आराम करने को। ये कौन है? देखो पैसे मुझे मिले, आपको नहीं मिले, आपको नहीं मिले। राय साहब इतना तो विधानसभा में नहीं होता जितना यहाँ हो रहा है। सुनिए मन से, ना समझे तो बुलडोजर की, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर। बुलडोजर एक प्रतीक है कि सख्त भाषा, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में शुद्ध कविता भी सुनना। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुछ ला जाता है जो जेराह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जबकि परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति पर आप मेरे घोर समर्थक भी हो सकते हैं और विरोधी भी। मैंने जीवन भर मेरा कौन विरोध करेगा इसकी चिंता ही नहीं की। मुझे जो लगा, और मैंने इसलिए लिखा कि मैं नहीं लिखता तो शायद ये बात कोई भी नहीं लिखता। जब मैं रिटायर हुआ यूनिवर्सिटी से तो मैंने भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़े बहुत सारे, तो मैं मजबूर हुआ एक लाइन लिखने के लिए। आपको अच्छी लगे समर्थन करो तो इतना करना। मैंने जिस दिन लिखी थी उस दिन तो मैं डर गया था कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, लेकिन लोगों ने फिर स्वीकार कर लिया। तो मैंने सोचा कि आपसे भी अनुरोध करता हूं, आप समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। और आपको लगे गलत ही लिखा है तो सब चुप रह जाना। मैं वचन देता हूं ताज महोत्सव पे राय साहब और बघेल साहब के सामने कि कल से लाइन नहीं पढ़ूंगा, वचन देता हूं। लेकिन आपको लगे किसी को तो ये कहना ही पड़ेगा, तो मेरा समर्थन करना बहुत ताकत से। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। उस बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, उस बातों में। मैंने जीवन में कभी भी एक पल को भी मजहबी आदमी बनकर नहीं सोचा। मैं सांप्रदायिकता मेरे जीवन में, मेरे खून में कभी हो नहीं सकती। मैंने उसको कभी जिया नहीं, अपने पास नहीं आने दिया। लेकिन मैं एक सवाल से परेशान हूं। जब मैंने पार्टीशन के सारे डॉक्यूमेंट पढ़े तो माफ करें मुझे जिनको मेरी राय से सहमति ना हो, लेकिन मैं आपको तथ्य बता रहा हूं जो सच है। बंटवारा हुआ, 33 करोड़ जनसंख्या थी, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। जमीन बटी जनसंख्या के आधार पर 2/3 हिंदुस्तान और 1/3 में 2 पाकिस्तान, क्योंकि वो 1/3 जनसंख्या थी, 11 करोड़ थे, हम 22 करोड़ थे। 2/3 जमीन हमको मिली, 1/3 उनको मिली, 2 हिस्सों में। फिर उन 11 करोड़ में से 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन कहां है?
जो नहीं गए उनके हिस्से की जमीन वापस क्यों नहीं मांगी गई? जब जनसंख्या के आधार पर देश बटा और जमीन भी जनसंख्या के आधार पर बटी, तो या तो फिर 11 करोड़ जाते। चलो नहीं गए, जिनको देश पसंद है, प्यार है, अच्छा है, तो उनके हिस्से की 3 करोड़ लोगों की जमीन तभी वापस लेनी चाहिए थी जिसमें गांधी जी रोड़ा बना। मैंने गांधी की पूजा की है, मैं गांधी के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता था, लेकिन उन डॉक्यूमेंटों को पढ़ो तो आपको ऐसा लगेगा कि देश के साथ कहीं ना कहीं गलती तो हो गई। सुनिए, धरती अंबर और फिर और जोश मांगता हूं। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब कोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों। गद्दी पर कोई भी होता मैं यही भाषा बोलता, क्योंकि मैं दुनिया से बात कर रहा हूं, समझना। मैं जोश में पढ़ूंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप जोश में सुनेंगे। देखना चाहता हूं आपका जोश ज्यादा है कि मेरा जोश ज्यादा है। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर। 2 लाइन और सुन लीजिए और इसके बाद चाहेंगे तो मैं 3 मिनट की एक कविता और सुनाऊंगा। चाहेंगे? अच्छा, जो नहीं चाहेंगे वो हाथ उठाओ। चाहेंगे? ठीक। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, मैं तुमसे कह रहा हूं जो जा रहा है। कहां जा रहे हो? वहीं बैठो, वो नहीं आई आज, वहीं बैठो। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तान। एक कविता सुनाता हूँ छोटी सी आपको, देखो बस समझ लीजिए। कविता सुनाने के लिए मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो, जैसा था वैसा ही आज भी हूं। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार, मैं ऐसा गद्दार। आज हास्य रस बहुत पढ़ा गया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छा हास्य रस पढ़ा। मैं हास्य रस के खिलाफ नहीं हूं सर, वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई। मैं आपको कुछ नया सुना रहा हूँ, बहुत पुरानी बातें हो गई, बहुत पुरानी। मैं क्या करूं, मैं तो ये इसी काम पे रहा। मैं आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, जो मेरे हास्य रस के कवि शंभू है कि गया? कहाँ जाएगा जब उसको नहीं जान लिया। आपने बोला जिसको नहीं सुनना वो हाथ खड़ा करो, तो खुद ही खड़ा हो गया, तो उसको बिठा दिया डांट के। अब वो बेचारा उसकी मौत है जो जाएगा। लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि आप कैसे बोले? नहीं बोलूंगा। संचालक है चलो, लेकिन सचमुच देश का एक श्रेष्ठ संचालक है। जितनी मेहनत और ईमानदारी आज शशिकांत यादव करता है,
वो शुद्ध कविता का भी कवि, और ये कोई उसका बड़प्पन है, बड़ा बड़प्पन है कि उसने अपने कविता पाठ को समय को देखते हुए विराम दे दिया, जबकि वो चाहता तो जितनी देर मैं पढ़ रहा हूँ उससे ज्यादा देर वो भी पढ़ सकता था। वो भी वही पढ़ता है जो मैं पढ़ता हूँ, बस मैं थोड़ा सा अच्छा पढ़ता हूँ इससे। क्यों? नहीं, ये अच्छा लिखता है, अच्छा ये लिखता है। अच्छा क्यों पढ़ते हैं? अच्छा ये लिखता है। नहीं, क्यों पढ़ते हो अच्छा ये बताओ। अच्छा लिखते तुम ही हो, मैं तो बिकता अच्छा हूँ। सुनिए, मन से सुन लीजिए। करोगे क्या, वापरेंगे तो हम ही। आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो। मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूँ कुछ, अच्छा ऐसे इनकी तरह नहीं हो जो पीछे बैठे हैं। मैं सचमुच पढ़ा लिखा हूँ, आप इस पे हंस रहे हैं। ये शशिकांत सोई मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। सर मैंने आपसे 30 साल पहले LLD की थी, कानून की दुनिया की आखिरी पढ़ाई। मुझसे पूछा क्या किया, मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोले आप BEd नहीं कर सकते थे? लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ मुझे पढ़ने का लाभ क्या हुआ। प्रोफेसर साहब, पढ़ तो कविता पाठ में शंभू शिखर के साथ ही रहूं। कर तो वही रहे जो हम कर रहे हैं। कर तो मैं भी वही काम रहा हूँ जो ये कर रहे हैं। जब यही काम करना था तो पढ़ना। इतने वो बच्चा छूट गया। कोई नहीं, इतने लोग बैठे। देखिए साहब, जिस मन से आप इतना लंबा कवि सम्मेलन शायद हिंदुस्तान में मैंने तो पिछले 25 सालों में कोई चलता हुआ नहीं देखा। लाल किले को छोड़ दीजिए, लाल किले में क्योंकि 28-30 कवि होते हैं तो उसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई कवि सम्मेलन 6 घंटे चला हो ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं है। सचमुच मन से, दिल से आप लोगों ने कविता को प्यार किया। आपने सबको मन से कविता को प्यार किया। मैं दिल पर एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं कहूंगा तो ऐसा लगेगा मैं कोई बोझ लेके चला गया। मैं 35 साल लाल किले में गया हूँ कविताएं सुनाने, लेकिन जिस मन से आज आपने अशोक चौबे जी और रुचि चतुर्वेदी जी आपके चुने हुए कवियों को जिस तरह आगरा की जनता ने सुना है, मैं 35 साल के 35 कवि सम्मेलन इस एक ताज महोत्सव पर न्यौछावर करने की घोषणा। आजकल कौन कविता सुनता है? संसद में कोई किसी की नहीं सुनता। बघेल साहब से पूछ के देखो कितने दर्द है। और कष्ट ऐसा, पिछले दिनों आप संसद, मेरे पास एक क्लिप आई है, मेरी एक कविता संविधान पर एक कविता है और उसको एक कांग्रेस की MP पढ़ रही है और उस पर मोदी जी और अमित शाह जी जिन्होंने वो सुन रखी है मुझसे सामने बैठकर, उस पर वो परेशान नजर आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कवि हमारा, कविता हमारी, और इसी से हमारे सामने, क्योंकि उसका वो हिस्सा उसमें से निकाल लिया गया जो उनके खिलाफ बैठता था, जो उनके पक्ष में था उस उन्होंने पढ़ दिया उसको देखे। सुनिए, मन से मैं सुनाता हूँ। मैं जो कहने जा रहा था वो ज्ञान मेरा लेके जाओ। जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हो उसके साथ पूरी एक उम्र काट सकते हो। इस बात का ख्याल रखो। अच्छा, ये सारे कभी इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, इसने प्यार नहीं किया, ये प्यार के बारे में नहीं जानता, ये उसके बारे में नहीं जानता, ये इसके बारे में नहीं जानता। मैं जीवन में इस बारे में कभी बोला ही नहीं, कभी नहीं बोला मैं। लेकिन मैं आज एक बात बोलता हूँ, अगर कोई व्यक्ति एक याद में 50 साल गुजार दे तो क्या इससे बड़ा भी कोई प्यार होता है? अब ये शादीशुदा, ये रोज मुझे चढ़ाएंगे, वरना मैं इनको निपटाऊंगा नहीं, तो ये मुझे रोज चढ़ाएंगे कि इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई। एक शादीशुदा आदमी भगवान की पूजा में बैठ गया। भगवान तो हमारे जल्दी खुश होते हैं, भोले भाले होते हैं। भगवान जल्दी खुश हो गए, बोले मैं खुश हुआ, एक मन्नत मांग ले पूरी कर दूंगा। शशिकांत था, एक मन्नत मांग ले पूरी करूंगा। शशिकांत छुपते, बोला मुझे तो कुंवारा कर दो। साहब जवाब सुनना और हाथ खोलना, भगवान की आंखें लाल हो गई। बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। आप इंसान से भी जन्नत के फरिश्ते से कविता सुन रहे। गौरव कानों के हाथ लगा रहा है। गौरव ने आज बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत प्रारंभ में उसको खड़ा किया गया, लेकिन उसने बहुत मन से सुनाया।
लेकिन गौरव बस एक बात याद रखना, बड़े भाई की सलाह है, उछल कूद को खेल नहीं कहते। सुनिए, मन से कहता सुनाता हूं, मैं ताजों के लिए एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं, एक शब्द किसी के पक्ष में नहीं। मैंने आज भी मेरा दृढ़ मत है, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। क्या बात है? जब जब कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो कविताएं मरेंगी या सरकार करेंगी। कभी तो संविधान के सांस्कृतिक संशोधन होते हैं, कभी सरकारों के सांस्कृतिक संशोधन होते हैं। सांस्कृतिक संशोधन मैंने जीवन भर किसी के पक्ष में नहीं लिखा। हाँ, एक कविता लिखी, वाजपेयी साहब ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनके समर्थन में एक लंबी कविता लिखी और उनको जाके सुनाई, तो बहुत खुश हुए। बोले अच्छा, मैंने तुझसे अपने पक्ष में लिखवा दी ना कविता। मैंने कहा लिखवा तो दी, पर दो बातें होंगी, या तो कविता बचेगी या आपकी सरकार। इतिहास में लिखा है मेरी कविता बची, सरकार गिरी। उसके बाद नहीं लिखी मैंने किसी के पक्ष वक्ष। एक कविता सुना रहा हूं जो किसी के पक्ष में नहीं है। हम जनता हैं और जनता अपने राजा से मांग कर सकती है, मैं राजा से मांग कर रहा हूं। बस कुछ बातें जो पूरी करनी मैंने निकाल दी कविता से, जो पूरी होनी चाहिए उनको सुना रहा हूं। बघेल साहब बैठे हैं, मेरी बात पहुंचाएंगे वहां तक, मैं ये सीखना चाहता हूं। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने मीसा भोगा है 1975, लेकिन राजनीति मुझे नहीं आई। मुझे राजनीति नहीं, बाबा रामदेव ने बहुत कोशिश की कि मुझे पॉलिटिशियन बना दें। आज भी मुझे ताने मारते हैं, मेरा कहना नहीं माना, भरी थाली में लात मार दी, मैं तुझे सांसद बनवा देता, मैं तुझे ये बनवा देता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता? बोले तू सांसद हो जाता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता? माफ करना, ये मेरी गर्भोक्ति नहीं है, अपने घर वालों के सामने कह रहा हूं। सांसद तो 800 हैं, हरिओम पवार तो हिंदुस्तान में एक है, एक। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गाँव भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। एक पंक्ति है मेरा चरित्र। अब आप बहुत प्यार से मुझसे जुड़ गए, इसलिए मैं आपको 3 मिनट सुना रहा हूं बस। चौथी पंक्ति समझ जाएंगे तो मेरा पूरा चरित्र और मेरी पूरी कविता समझ जाएंगे। फिर दोहराता हूं, चौथी पंक्ति को समझना, समझ जाओ तो तालियां उठाना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। सर, मैं मोदी जी से मिला, बोला अब क्या करोगे तुम? मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ कविता लिखूंगा। बोले मौका ही नहीं दूंगा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई बड़ा मौका मुझे तो नहीं दिखा। हो सकता है मेरी राजनीतिक परख बहुत कमजोर हो, लेकिन मुझे कोई बड़ा मौका मिला नहीं। अपनी मांगे हैं वो मैं उठा रहा हूं, सुनिएगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। बगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से सरकार नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ। एक एक लाइन में
एक एक मांग कर रहा हूँ। क्या बात है भैया। पहली लाइन से पहली मांग है मेरी, आपको लगे कि ये पूरी होना चाहिए तो आप जनता हैं, मैं भी जनता हूं, और अपने राजा से एक एक लाइन में एक एक डिमांड कर रहा हूं। आपको लगता है कि हमको हक है कि अपने राजा से मांग करें, और आपको भी लगता है कि ये मांगे आपकी हैं, तो मेरा समर्थन करना है। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से तो नहीं होगी साहब। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। ब्यूरोक्रेसी बहुत भ्रष्ट है इनका दोष खत्म कर दो, ब्यूरोक्रेसी बहुत भ्रष्ट है इनका। और 2 लाइन पढ़ रहा हूं साहब, अगर ये आपके दिल में आंदोलन करें, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी कमी है 10 सालों में जो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये इस काम पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये मेरे दिल का दर्द है। आप इसमें शामिल हों तो मैं आकाश भर तालियां सुनना चाहता हूं। आपको लगे ये होना चाहिए था। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। वाह, देखना चाहता हूं मेरी अगली मांग कितना समर्थन करते हैं आप। करो तो इतना करना कि बघेल साहब कह दें कि बहुत बहुत जनता की मांग है ये, इस पर ध्यान दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका। 4 लाइन नई और सुन लीजिए, बस 4 नई लाइन, सिर्फ 4 नई लाइन। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। बजाओ तालियां। ये मजाक हो रहा है, देश में इनकम टैक्स देंगे हम और उससे वोट खरीदेंगे नेता। ये केवल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तालियां बजाओ। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। हट्टे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट का समय दे दीजिए, आप बैठ जाइए। मैं माननीय सांसद जी को, आप हमारे लोकप्रिय सांसद जी केंद्रीय मंत्री बघेल साहब को मैं बुला रहा हूँ। वे उन्होंने शुरू करके गए थे और उन्हीं से कह रहा हूँ कि वो आकर